बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी जिन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है और यहाँ पर जब इस ड्रीम गर्ल से प्यार हुआ धर्मेंद्र को तो उन्होंने फैसला ले लिया, चाहे आर हो या फिर पार, वो शादी तो हेमा से ही करेंगे। फाइनली उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी करने के लिए खूब सारे पापड़ तो बेले ही, लेकिन कई सारी कुर्बानियां भी दी। जहां पर पहली पत्नी के साथ बिना तलाक लिए उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा, हिंदू से मुस्लिम बनना पड़ा और उसके बाद उनकी शादी हेमा मालिनी से हुई। दोनों परिवारों को उन्होंने काफी अच्छे से रखा, काफी अच्छे संस्कार दिए। दोनों ही परिवार के प्रति उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई। लेकिन आज हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिसे जानने के बाद फैंस के होश उड़ गए। हर कोई जानता है कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से अलग रहते हैं, प्रकाश कौर पति धर्मेंद्र से अलग रहती है, लेकिन हर कोई इस बात से भी वाकिफ है कि हेमा मालिनी भी अपने पति धर्मेंद्र से अलग रहती है। 87 साल के हो चुके धर्मेंद्र को इस पड़ाव पर अकेला छोड़कर हेमा मालिनी से जब सवाल पूछा गया कि इस बुढ़ापे में जब हर किसी को एक दूसरे की मदद के, एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, तो ऐसे में हेमा जिस तरह से इस बुढ़ापे में धर्मेंद्र को छोड़कर अकेले रह रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो क्या कहा हेमा मालिनी ने अपने इस इंटरव्यू में, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल इस बार धर्मेंद्र की जो पत्नी है हेमा मालिनी, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा अपने पति धर्मेंद्र को लेकर किया। दरअसल जब से करण देओल की शादी हुई है तब से चर्चा में है पूरा देओल परिवार। अगर यहाँ पर कोई भी शख्स बाहर आता है या फिर कुछ भी काम करता है तो अक्सर लोगों का ध्यान उन्हीं पर रहता है। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर खबर आ चुकी है हेमा और धर्मेंद्र को लेकर। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र अब 87 साल के हो चुके हैं। बुढ़ापे में धर्मेंद्र का चलना तो दूर, उनसे बोलना भी नहीं जा रहा। हाल ही में आए वीडियो में धर्मेंद्र जिस तरह से अपनी पत्नी हेमा से माफी मांग रहे थे और साथ ही ये कहते नजर आ रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर वो चाहते थे उनसे बात करना, लेकिन नहीं हो पाई। वही अब धर्मेंद्र की ऐसी हालत को देखने के बाद फैंस उनके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। इस बीच धर्मेंद्र को लेकर जब सवाल पूछा गया हेमा मालिनी से कि आखिर वो अपने पति धर्मेंद्र से अलग क्यों रहती है, जबकि इस बुढ़ापे में तो दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, तो ऐसे में क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने। तो बॉलीवुड की मोस्ट लविंग कपल में से एक है हेमा और धर्मेंद्र, जिनकी शादी को 43 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनके रिश्ते, इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। हालांकि 1980 में अपनी शादी के बाद से ही हेमा ने एक अनकन्वेंशनल लाइफ जी है। जिस समय हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला लिया था, उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे, जिससे उनका रिश्ता विवादित हो गया था और समाज में उनकी काफी ज्यादा आलोचनाएं भी हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा दोनों को इस शादी के लिए काफी ज्यादा खरी-खोटी बातें सुननी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी हेमा ने हर समय हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश की। हाल ही में हेमा मालिनी ने कहा कि वो जिंदगी में वैसे ही जीने में विश्वास करती है जैसे वो चल रहा है और उन्हें इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपको बताते चले कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से अलग घर में रहने और अपनी 2 बेटों की परवरिश करने के फैसले के लिए एक फेमिनिस्ट आइकन के रूप में सम्मानित किया गया था। इस दौरान उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये एक इच्छित यानी कि खुशी करने वाली सिचुएशन नहीं थी। जीवन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है और इंसान को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। हेमा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनकी अनकन्वेंशनल लिविंग अरेंजमेंट के बावजूद धर्मेंद्र हमेशा उनके परिवार के लिए मौजूद रहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि महिला पति और बच्चों के साथ एक सामान्य परिवार की इच्छा रखती है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन काफी अलग होती है, रास्तों को कहीं और ले जाती है। हेमा ने ये बात भी साफ कर दी कि उनकी स्थिति के बारे में नाराजगी नहीं है, वो खुद भी इस बात से संतुष्ट हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की और अपने जीवन में धर्मेंद्र की उपस्थिति के लिए वो काफी आभारी है। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को अनकन्वेंशनल नेचर करके स्वीकार भी किया। इस बात पर जोर दिया कि इसके बाद
बारे में वो ना तो नाराज है और ना ही वो नाराज होना चाहती है। हेमा मालिनी ने ऐसी अनकन्वेंशनल सिचुएशन को संभालते हुए अपनी क्षमता और श्रेय को आध्यात्मिक गुरु माँ के मार्गदर्शन को दिया, जिन्होंने अपने पूरे करियर और व्यक्तिगत जीवन में उनका सपोर्ट किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि धर्मेंद्र हमेशा उनके बच्चों के लिए मौजूद थे, भले ही वो चिंतित थे और मानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, बच्चों की जल्दी शादी हो जानी चाहिए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की थी। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा और आहना भी है। उनकी फैमिली लाइफ हमेशा चर्चा में बनी रही है। हालांकि मौजूदा समय में परिवार के सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में अक्सर बिजी नजर आते हैं। ये बात ध्यान देने की है कि हेमा, ईशा, आहना हाल ही में धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी में नहीं शामिल हुए थे, जिसके कारण धर्मेंद्र ने उन्हें एक इमोशनल पोस्ट भी किया था और अपनी फीलिंग्स को बयां किया। धर्मेंद्र ने 28 जून 2023 को अपने इंस्टा हैंडल पर ईशा देओल के लिए एक तस्वीर साझा की। उन्होंने ईशा, आहना और हेमा को संबोधित करते हुए बताया था कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका काफी सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपने पोते की शादी में आने के लिए तीनों से बात ना करने पर कहा था कि उन्हें उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा था कि ईशा, आहना, हेमा और मेरे सभी प्यारे बच्चे तख्तवानी और वोहरा को मैं बहुत प्यार करता हूं और दिल से आप सभी का सम्मान करता हूं। उम्र और बीमारी मुझे बता रही है कि मैं आपसे पर्सनल बात कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। इसके आगे उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई। ये पोस्ट धर्मेंद्र का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जब उन्होंने ऐसी पोस्ट की थी और उसके बाद लगातार धर्मेंद्र को लेकर सवाल उठे थे कि यहाँ पर वो माफी मांग रही है कि अगर वो खुद बात करके हेमा, ईशा और आहना को सनी देओल की शादी में बुलाते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट। हेमा मालिनी ने खुद किया खुलासा कि आखिर किस वजह से वो अपने पति धर्मेंद्र से अलग रहती है। कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।